आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए रसायन शास्त्र का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? 3। दूसरा डी ब्लागली समीकरण है, तो ये आपका सी नंबर वाला इसमें सही रहेगा। तीसरा है आपका सम स्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आएगा आपका प्रोटॉन। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18। और पांचवा सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो बी नंबर वाला आपका सही है। पांचवा है एस अतिव्यापन से कौन सा बंध निर्माण होता है? तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। साथ में एक बुक और पेन भी आप रखें, जैसे ही मैं आंसर बोलूं आप नोट करें, क्योंकि कुछ प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगी और कुछ के यहाँ पे लिख भी दूंगी। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान। तो इसका आएगा आपका पहले का, यहाँ पे लिख रही हूँ मिली आएगा इसका, मिली। दूसरे का आएगा आपका 1000 नोट कर ले। तीसरा परमाणु संख्या को डेश से प्रदर्शित करते हैं, तो किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको जेड से। अगला है लिथियम डेश वर्ग में स्थित है, तो कौन से? पहले। अगला है आपका N2 अणु में डेश आबंध होते हैं, तो त्रिबंध, त्रिआबंध। और छठा है, इसका आंसर आएगा आपका sp3। नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हमें पढ़ना है जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपके सत्य असत्य है, तो यहाँ पे टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि कम समय में आपको पूरे प्रश्नों को बताना है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा भी असत्य है, पांचवा आपका सत्य, सॉरी जो चौथा है वो आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य। पांचवा आपका, एक बार फिर से लगा देते हैं, पहला है वो सत्य, दूसरा है वो असत्य, तीसरा है आपका वो भी असत्य है, और जो चौथा है वो सत्य है, पांचवा असत्य है, छठा आपका सत्य है। तो कंप्लीट कर ले अच्छे से। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नंबर डाल रही हूँ जोड़ियों पे। जल मोलर द्रव्यमान, तो इसका आएगा आपका 18। दूसरी जोड़ी है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की रहेगी ये डी वाली आपकी दूसरी। तीसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आएगा आपका 1। चौथा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आएगा आपका 2 आबंध। और पांचवे की जोड़ी ये रहेगी, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका आएगा आपका त्रिबंध। त्रिबंध। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर है। तो एक वाक्य में उत्तर तो मैं बोलूंगी, आपको नोट कर लेना है कॉपी में। तो बुक और पेन आपने साथ में रखा होगा। एक वाक्य में उत्तर को पढ़ लेते हैं, तो बोल रही हूँ, नोट कीजिए बुक में। पहला है मोलरता की परिभाषा, तो नोट कीजिए। किसी विलयन में, फिर से बोल रही हूँ, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। दूसरा है आपका उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए।
तो रेडियो तरंगे। अगला है LCO का पूरा नाम, तो बोल रही हूँ, नोट कीजिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमेटिक ऑर्बिटल। चौथे का आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे OH। पांचवे का आएगा आपका पारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हमें पढ़ना है। जल्दी जल्दी करें। तो ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले, कंप्लीट कर ले हर एक प्रश्न को। और ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे एग्जाम में आए हैं, क्लास 9th के 11th के, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। ये आपका 12वां प्रश्न है। और ये यहाँ से भी समय आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों को आपको मैंने अच्छे से बताया है। ये यहाँ से 18वां 19वां प्रश्न आपका। बड़े अगले प्रश्न की ओर, तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करें आप। तो हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट अच्छी से